नमस्कार। और चुनाव का जो दिन है, मतलब कि एएफएफ के इलेक्शन का जो दिन है वो बहुत नजदीक आ रहा है, 2 सितंबर। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो अक्सर जब चुनाव होते हैं तो आपको ही पता कि नेताजी लोग है ना आते हैं हमारे घरों में और बोलते हैं कि आप हमको वोट डालो तो हम ये करवा देंगे, सड़क बना देंगे, गैस सिलेंडर पहुंचा देंगे, घर बना देंगे और फलाना ढिमका, जितनी चीजें रहती है पूरी आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, और उस बेस पे आप सोचते हैं कि भैया हाँ ये अच्छा करने वाले हैं, वैसे आप वोट डाल देते हैं। तो सेम ऐसे ही एएफएफ के इलेक्शन में भी होता है। बस वही है कि इसमें जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है वो हमारे घर तक नहीं आता है, बस जो उसको वोट डालने वाले वो उसके सामने बोल सकता है कि भैया मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज हम वही चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 2 हमारे कैंडिडेट्स हैं, बाईचुंग भूटिया और कल्याण चौबे, ये दोनों के जो मैनिफेस्टो बोलते हैं उसमें क्या चीज है कि वो क्या करेंगे अगर वो एएफएफ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो वो क्या करेंगे भारतीय फुटबॉल के लिए, ये उन्होंने बिल्कुल कह दिया है। तो उन्हीं बातों पर हम इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे और उस पर फिर आप भी आपकी जो ओपिनियंस है वो आप जरूर रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल्याण चौबे जी के बारे में बात कर लेते कि भाई उनके साइड से क्या कहना है। तो कल्याण चौबे जी ने कुछ पर्सनल बातें भी बताई कि जब वो उनके दौर में छोटे थे और खेला करते थे तो उन्होंने भी कुछ समस्याएं झेली थी कि जब वो टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाते थे तो एक ही रूम में पूरी टीम रुका करती थी और एक ही टॉयलेट हुआ करती थी। तो कितनी बुरी फैसिलिटी वो होती थी उस टाइम पे। और मेरे ख्याल में आप में से भी कई प्लेयर होंगे, मैं भी वो प्लेयर हूं जो ऐसी फैसिलिटीज से गुजरा हुआ है कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके पास ज्यादा बजट होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो वो ऐसे भी रुकवा देते हैं। लेकिन क्या करें, अब खेलना तो पड़ता है। और कल्याण चौबे जी ने अपनी जो जर्नी है फुटबॉल की उसको एक शॉर्ट शब्द में ऐसा बोला है कि जब वो शुरू में ट्रेवल किया करते थे टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए तो ट्रेन में टॉयलेट के किनारे बैठा करते थे। और मेरे ख्याल में अगर आप प्लेयर होंगे तो ये इस वाक्य से भी आप गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में स्पोर्ट्स मैन की, मैं सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अदर स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो हालत कुछ ऐसी ही रहती है। तो कल्याण चौबे जी ने यही कहा कि उस दौर से, मतलब कि ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठ के ट्रेवल करने से लेके जब वो एंड में पहुंचे थे उनका करियर, जब वो रिटायर होने वाले थे तब वो 5 स्टार होटल्स में रुका करते थे। तो इस पूरे दौर को उन्होंने देखा है, तो स्ट्रगल जानते हैं कि एक फुटबॉलर का स्ट्रगल क्या होता है। और उन्होंने यही कहा है कि मुझे किसी गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है या किसी से ये पता करने की जरूरत नहीं है कि इंडियन फुटबॉल के लिए कैसे काम मुझे करना है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने सहा है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा हुआ है। तो उसके अनुसार मुझे पता है कि इंडियन फुटबॉल को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मुझे क्या करना है। और आगे उनका यह भी कहना है कि हमारे देश में स्टेट एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल बर्बाद है। तो अगर हमको प्रोफेशनल बॉडी बनना है तो उसके लिए प्रोफेशनल फैसिलिटीज भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कल्याण चौबे जी ने यही कहा है कि अगर आप मुझे इलेक्शन में जिताते हैं और मुझे बनाते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट, तो मैं हर स्टेट में एक एएफएफ का ऑफिस बनाऊंगा जो कि होगा 10,000 स्क्वायर फीट का। और इस ऑफिस में एकदम प्रोफेशनल लोग जो है उनको ही जो है वहां पर कार्यभार के लिए रखा जाएगा, वही लोग काम करेंगे और पूरी तरह से देखेंगे कि क्या चीजें प्रोवाइड करना है, क्या चीजें गलत हो रही है, क्या सही करना है, ये सब चीजें वो देखेंगे। और मेंस एंड वुमेन्स दोनों के ऊपर इक्वली फोकस किया जाएगा। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इनके ऊपर ज्यादा इनके ऊपर कम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों के ऊपर इक्वली फोकस किया जाएगा। और अगर किसी खिलाड़ी को कोई भी चीज की जरूरत होती है तो उसको ऊपर तक आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका स्टेट में ही, स्टेट लेवल पर ही उस चीज का निराकरण किया जाएगा जो भी चीज की उसको जरूरत है। और उनका सीधे सीधा अगर मोटो देखा जाए कि क्या है, तो उनका यही कहना है कि देखिए हमारे देश में टैलेंट्स की कमी नहीं है, तो मेरा मुख्य काम यही है कि मैं जो पोटेंशियल है हमारे देश का उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदल सकूं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से उनका कहना है। तो कुल मिलाकर वो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही जो है कल्याण चौबे जी का मैनिफेस्टो कहता है कि इस तरह से वो भारतीय फुटबॉल के लिए काम करेंगे। तो अब आप बताइए कि कल्याण चौबे जी का जो मैनिफेस्टो कहता है कि किस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर जाके, स्टेट पर जाके काम करना चाहते हैं ताकि स्टेट लेवल से टैलेंट लेकर आया जा सके देश के लिए। तो ये कुछ कहना है कल्याण चौबे जी का, आप आपके ओपिनियन जरूर रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे कैंडिडेट जो कि है बाईचुंग भूटिया। तो बाईचुंग भूटिया साहब के बारे में तो आप काफी चीजें वैसे भी जानते ही होंगे। तो बाईचुंग भूटिया साहब सीधे सीधे एक बात बोलते हैं कि हमारे देश की जो टीम है, चाहे वुमेन्स टीम, मेंस टीम या यूथ टीम, बिल्कुल फ्यूचर में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको हमारा जो फुटबॉल सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिफॉर्म करना पड़ेगा, पूरी तरह से नए रूप से, एक नए रंग से बदल के लेके आना पड़ेगा। और उनका मैनिफेस्टो जो है वो ये कहता है कि वो 2 चीजों पर खतरनाक लेवल का फोकस करने वाले हैं। और वो 2 चीजें क्या है, पहला ग्रास रूट डेवलपमेंट,
ये आपको पता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है ग्रास रूट डेवलपमेंट। दूसरा जो फोकस है उनका, मोर फंडिंग टू स्टेट एसोसिएशंस। ये उनका कहना है कि जितना ज्यादा फंड हम स्टेट एसोसिएशन तक पहुंचा सके, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन पे ही हम काम करेंगे तभी हम फुटबॉलिंग नेशन बना सकते हैं। तो अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इन 2 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। और वो आगे कहते हैं कि उनका पूरा फैसला, एक एक फैसला जो भी लेंगे वो प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा कि प्लेयर्स का इससे बेनिफिट होने वाला है या नहीं। वो एक तरीके से प्लेयर सेंट्रिक सिस्टम बनाएंगे जिससे पूरी तरह से जो फैसिलिटीज है वो प्लेयर्स को मिल सके। फिर वो आगे कहते हैं कि वो ट्रेवल और एकोमोडेशन जो होता है उसको अपग्रेड करेंगे विथ मोर बजट, यानी कि ट्रेवल एंड एकोमोडेशन जो है उसमें बजट डालेंगे ताकि प्लेयर्स जो है उनको कोई भी चीज की कमी महसूस ना हो। और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लीजिए एक नेशनल टूर्नामेंट है जो केरल में हो रहा है और अगर अरुणाचल प्रदेश की टीम को केरल जाना है, तभी क्या होता है कि अरुणाचल से ट्रेन से निकलेंगे केरल पहुंचने के लिए, तो 3 दिन लगेंगे और काफी है ना मुश्किल का सफर रहेगा, 3 दिन का सफर ट्रेन में अरुणाचल से केरल। तो अभी उनका कहना अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो जो ट्रेवल है इसको वो ईजी करेंगे। कैसे कि वो यही ट्रेवल को बाय प्लेन कर देंगे। तो मतलब ये बड़ी बात बोल दी उन्होंने। तो मतलब बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले अगर एएफएफ में आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बजट वो बढ़ाएंगे, ऐसा सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बाईचुंग भूटिया सर ने कही है भैया कि इस तरीके से वो कुछ करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो दोनों का जो मैनिफेस्टो है, कल्याण चौबे जी का कहें या बाईचुंग भूटिया साहब का कहें, दोनों में समानता है कुछ कुछ और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भी है। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों स्टेट लेवल पर जाकर ही काम शुरू करेंगे और वहां से वो भारतीय फुटबॉल को आगे लेकर आएंगे। तो इस विजन से देखा जाए तो दोनों का जो नजरिया है वो तो अच्छा ही है। तो अभी आप बताइए कि आप किसको एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहेंगे। वैसे अभी अगर आप देखें, अगर खबरों की माने, सुर्खियों की माने, तो कल्याण चौबे जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है कि भैया स्टेट एसोसिएशन जो है वो उनके फेवर में जा रहे हैं। तो बाकी आप बताइए। देखिए लेकिन वोटिंग होती है, वोटिंग के पहले जो बात होती है वो बात होती है, वोटिंग होगी, इलेक्शन खत्म होंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा हम तो उन्हीं को मानेंगे हमारा प्रेसिडेंट। तो अभी आप आपके ओपिनियन बताइए कि किसका मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा और आपके हिसाब से भी और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं कि उन लोगों को ये करना चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और बिल्कुल इंतजार करिए 2 सितंबर का इलेक्शन का, क्योंकि इस बार हमको मिलने वाला एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि पहले फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका है और यही हमारी एक डिमांड थी कि एक फुटबॉल खिलाड़ी को ही हमारे प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो वो दिन बिल्कुल नजदीक है आपके। तो आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखिए। इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।